माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दो श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग काज, कलि समुद्र बोढ़त लख्यों, प्रगट सत जान। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की, गौ मैया की, संत भक्त भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरदाय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम, श्री हनुमान जी को दंडवत और श्री बाबा के चरणों में वंदन। सरकार, हम लोग इस राम कथा का श्रवण आज पिछले 2 दिन से सुना जा रहा है इसको, और जिसमें अरण्यकांड और किष्किंधा कांड समाप्त हो गया है। आज आप लोगों की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से सुंदर कांड आरंभ है। तो सुंदर कांड जैसा कि नाम है, सुंदर कांड जैसा कि नाम है, यह सुंदर है, सब प्रकार से सुंदर है। आप दर्शन करिए बालकांड, बालकांड जिसमें संस्कार की शिक्षा मिलती है, किस प्रकार से घर परिवार में अपने परिवार में रहकर और एक शिक्षा और संस्कार को किस प्रकार ग्रहण किया जाए। तत्पश्चात अयोध्या कांड जो तप की कथा है, अयोध्या कांड में सरकार आप दर्शन करेंगे कि जब तक पुत्र के जीवन में तप नहीं उतरेगा, तब तक वो पिता की संपत्ति को ठीक ढंग से उसका संचालन नहीं कर पाएगा, उसका निर्वहन नहीं कर पाएगा, वहीं से उसको पीछे लौटना होगा। यदि तप है जीवन में तो उसके आगे वो बढ़ेगा। अर्थात
जीवन में जिसको हम लोग पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट एक नाम देते हैं, वही है अयोध्या कांड। शिक्षा तो मिल गई, संस्कार मिला, लेकिन उसे कहां प्रयोग करना है, इसे हम सीखते हैं अयोध्या कांड से। तीसरा सोपान आता है अरण्य कांड। तीसरा कांड आता है अरण्य कांड, जिसमें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद और कोई भी काम यदि बड़ा लक्ष्य है तो उसके लिए बड़ा मन होना चाहिए, बड़ा तप होना चाहिए। उस चीज को ध्यान रखते हुए बड़े गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने को अरण्य। चतुर्थ सोपान में किष्किंधा कांड है, जिसमें स्वयं समर्थ सक्षम रहते हुए भी किसी काम को अकेले नहीं करना चाहिए, साथी को लेकर, ताकि श्रेय बराबर दोनों को जाए। यद्यपि आप समर्थ हैं, फिर भी आज की जो कथा है सुंदर कांड है, और सुंदर कांड का नाम ही सुंदर कांड है। जो ही इसका नाम कान में आता है तो लगता है एक आनंद का एहसास होता है। महाराज, यह कांड सुंदर पर्वत से शुरू हुआ है और सुंदर पर्वत पे ही खत्म हुआ है, अतः इसका नाम सुंदर कांड है। इसी कांड में श्री हनुमान जी महाराज को भक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। इसी कांड में श्री विभीषण जी महाराज को राजा बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। इसी कांड में प्रभु को सीता मां का पता लग जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। और सुंदर कांड के प्रारंभ में ही बाबा सबसे पहले श्री रघुनाथ जी के शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति पदम, ऐसी स्तुति करते हैं। उसके बाद इसके तीसरे श्लोक में हनुमान जी की अष्टमूर्ति की व्याख्यान करते हैं, जिसमें पहली मूर्ति अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजीवन कृशानम ज्ञानिनां अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम स्वात जातम नमामि। हनुमान जी के अष्टमूर्ति को बाबा बड़े ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभ में जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में, पिछले सोपान में देखे कि संपाति जी के माध्यम से सीता मैया का पता लग गया, और यह भी पता चल गया कि यह 100 योजन समुद्र जो पार करेगा वही सीता जी का दर्शन करेगा। यहां तक हो गया, और यह बात जामवंत जी की हनुमान जी को अति प्रिय लगी। तो बाबा कहते हैं, अरे जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत ही दयति आए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत ही दयति भाए। अवलकी मोहि परि देहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अवलकी मोहि परि देहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई।
के वचन सुभाए। कौन से वचन? इतना करम तात तुम जाए सीता ही दे। और सीता जी को देखकर खाली उनकी खबर लाके रघुनाथ को दे दी। हनुमान जी बोलने लगे कि खाली खबर से काम चल जाएगा? जो दुष्ट ने आतंक फैलाया उसका क्या होगा? हम जाएंगे खाली खबर पहुंचाने, उसको लात घुसा नहीं देंगे? जामवंत जी कहते हैं ये आपका काम नहीं है। इसके लिए रघुनाथ जी इस धरती पे अवतार लिए हैं। आपका काम है कि जाकर माँ जानकी को देखिए और प्रभु के पास संदेश पहुंचाइए। ये बात जामवंत की हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, यदि अपने श्रेष्ठ की बात हमें अच्छी लगती है, इसमें हमारा ही कल्याण है। निश्चित तौर पे परिवार में, समाज में, संस्था में, अब ये संस्था ही तो है, अंगद के नेतृत्व में सेना है वहां पे। अंगद और जामवंत जी उसमें वृद्ध हैं। अंगद उस सेना टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें वरिष्ठ हैं वो जामवंत जी हैं और उनकी बात अच्छी लग रही। इसका मतलब संपूर्ण सेना का ही लाभ है, उसमें कल्याण दिख रहा है। और घर में, परिवार में, समाज में वरिष्ठ की बात यदि समझ में आए, अच्छी लगे, तो कहीं न कहीं कल्याण छुपा हुआ है। कहते हैं कि हे भाई, आप लोग इसी समुद्र के किनारे बैठे रहिए तब तक। कब तक? अरे जब लगिया वहूं सीता ही देखी। जब तक मैं माँ जानकी को देख कर न आऊं तब तक आप लोग बैठिए। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, अतः यह कार्य निश्चित ही सफल होगा। सरकार, यदि कोई काम करने जाए तो मन में हर्ष नहीं है, पहले ही तो संशय बना रहेगा, वो कार्य पूर्ण होगा अथवा नहीं, या यूं कहें उसमें हम अपना पूरा मनोबल नहीं दे पाएंगे। हनुमान जी कहना चाहते हैं कि जब हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, हर्ष पहले मिल जाए, इसका मतलब काम पूर्ण होगा। सब अब देखिए, यहाँ भी बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी कहते हैं कि चले हरस ही धरि रघुनाथा, यह कही नाई सबन कहू माथा। हनुमान जी से भी वहां पे सीनियर बैठे हैं, फिर भी प्रणाम किए। तो इसमें कुछ बंदर व्यंग कसे कि हनुमान जी आप तो सक्षम हैं, बड़ा अतुलित बलों के धाम हैं आपके पास, तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम, गिनती नहीं है ज्ञानियों में, फिर भी हम लोग छोटे छोटे कपियों को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी कहे कि नहीं, देखिए जिस प्रकार से कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है ना, तो जिसको हीरो वो चुन लिया, वो कैसा भी है, यद्यपि जिसे विलेन भी दिया है वो भी हीरो का काम कर सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने चुन लिया। इन प्रकार उसी तरह से हनुमान जी बोले कि आप में से भी कोई भी जा सकता है समुद्र उस पार, लेकिन रोल आप लोगों को इस पार का है, मेरा उस पार का है। रोल हमें मिला है, आप लोग बैठिए, मैं अपना रोल कर रहा हूं, आप लोग अपना रोल करिए। तब देखिए, बार बार रघुवीर सभारी, हनुमान जी बार बार रघुनाथ का जयकारा लगाते हैं। कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तर क्यों पवन तनय बल भारी, जय गिरि चरण देई हनुमंता। और चले सुगा पाताल तुरंता। जिस सुंदर पर्वत पे, सरकार आप तो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, न्यूटन थर्ड लॉ क्रिया व्याख्या, जैसे हनुमान जी जिस सुंदर पर्वत पे